वो यात्रा जिसमें कई सारे श्रद्धालु जो होते हैं वो जल लेने के लिए जाते हैं, भोले बाबा के भक्त जयकारे लगाते हुए जाते हैं। पर अगर इसी यात्रा में उनके साथ सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, कितने ही भोलों के घायल होने की खबर आ रही है, कितनों की मृत्यु हो रही है। हाल ही में जैसे कि आज सुबह के ही अगर हम बताएं कि अलग अलग दुर्घटनाओं में 6 भोलों की मृत्यु हो गई, वहीं कुछ भोले घायल भी हो गए और पिछले एक हफ्ते के अंदर ही ऐसी कई सारी दुर्घटनाएं सुनने को मिली हैं। तो इसी विषय में सवाल ये उठता है कि आखिर उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए भोलों से ही जानते हैं वो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे। जय भोले की। जय भोले की। नमस्कार मैडम आपका। और मैं ये कहना चाहूँगा, कानून व्यवस्था ये कांवड़ यात्रा में ठीक होनी चाहिए। शासन प्रशासन में एकदम चौक चौबंदा होना चाहिए, रहना चाहिए, जिसमें ये भोले जितने भी आते हैं, ये हमारा अभी कांवड़ मेला चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है, उसमें शासन प्रशासन को एकदम मुस्तैद रहना चाहिए, जिससे ये घटना न हो पाए। अभी तो बोले आप कहाँ से जल लेकर आ रहे हैं? हम गंगोत्री गए थे। गंगोत्री के बाद हम 20 किलोमीटर दूर गोमुख से हम जल लेके आ रहे हैं, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है। वहाँ से हम जल लेके अभी यहाँ काशीपुर पहुँचे। देखिए, मैंने स्वयं देखा है। मैं अभी लौटा हूँ। मैं परसों ऋषिकेश गया हुआ था, वहाँ से मैं मेरठ जाना मेरा हुआ। मैंने पूरी कांवड़ यात्रा देखी है, पूरी की पूरी कांवड़ियों की पूरा रास्ता, पूरी मैंने कांवड़ यात्रा देखी है। और प्रशासन और सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। जो चीज़ अच्छी जिसने की है, मैं कहना चाहूँगा सभी से कि उसको अच्छा ही कहना चाहिए। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, जितने भी कांवड़िए बाजार हैं उनकी सारी चीज़ों की व्यवस्था A to Z प्रशासन लगा है। पूरा पुलिस प्रशासन 24 घंटे कांवड़ियों की सेवा में तत्पर है। किसी भी प्रकार की मेरे को कहीं ऐसा नहीं लगा कि साहब कोई भी परेशानियां हो रही हों। सारे रूट डाइवर्ट हैं। प्रशासन जितना कर सकता है अपनी उससे उतना किया है। एक आस्था का सैलाब है। मैंने स्वयं देखा है कि एक सेकंड भी कोई भी रोड ऐसी नहीं थी कि जहाँ से सिर्फ भक्तों का गुजरना ना जारी रहा हो। कोई जगह ऐसे मेरे को खाली नहीं मिली। कुछ दुखद घटनाएं हमारे कांवड़ियों के साथ जो अभी 2-3 हुई हैं। पहले तो उनके लिए मुझे बहुत खेद है, व्यर्थ बहुत दुख भी है कि भोले हमारे जल लेने जाते हैं और उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो बहुत परिवार के लिए बहुत दुख का विषय है। हमारी सरकार ने बहुत सख्त निर्देश दे रखे हैं कि कांवड़ियों की सुरक्षा में चाक चौबंद रहे प्रशासन, लेकिन प्रशासन पता नहीं कहाँ लापरवाही कर रहा है कि सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है। इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपने प्रशासन से अपील करूंगा कि अभी बहुत समय बाकी है, अभी बहुत दिन बाकी हैं सावन के। थोड़ा इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा सख्ती से नियमों का पालन करें। मैम, जैसे कि कांवड़ियों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है, घायल हो रहे हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ आने वाला प्रत्येक कांवड़ी केवल भक्ति भाव में डूब करके शांतिपूर्वक ईश्वर के दर्शन करके गंगा जल ले जा करके सुरक्षा पूर्वक वो और उनके परिवारजन अपने घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इस उद्देश्य में कहीं ना कहीं प्रशासन फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और मेरा मानना है कि जितना प्रशासन और सरकार के द्वारा ये दिखावा किया जा रहा है कि कहीं हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं और कहीं उनके पैरों को धोया जा रहा है, तो मेरा कहना है कि इस तरह के दिखावों को ना करके अगर सरकार अपना पूरा ध्यान, सरकार अपना पूरा धन का व्यय अगर उनकी सुरक्षा पे करे, उनके स्वास्थ्य पे करे और घर तक सकुशल पहुंचाने पे करे, तब जाके कहीं सरकार, मैं समझती हूँ, इस यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करा पाएगी। नहीं तो महज ये छलावा और दिखावा मात्र है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।